अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी थर्ड ईयर की क्लास है। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरफेशियल लैंडफॉर्म्स या सतही अर्ज़ी नकूश। आज के लेक्चर में हम कुर्राए अर्ज़ पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ नकूश के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनकी कितनी अक़साम हैं। ज़मीन सरफेशियल लैंडफॉर्म या सतही अर्ज़ी नकूश। ज़मीन का बालाई हिस्सा या बालाई सतह ऊंची नीची है। सतह की ऊंच नीच को बयान करने के लिए रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुर्राए अर्ज़ पर कहीं बुलंदो बाला पहाड़ वाक़े हैं और कहीं पर मैदानी इलाके हैं, जबकि समंदरी फ़र्श और समंदरी निशेब और गहराइयाँ वगैरह सबसे गहरे हिस्से हैं। इस बिना पर जोग्राफिया दान सतही नकूश को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आम तौर पर कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद लैंड फॉर्म्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 मुस्तकिल तबई नकूश या परमानेंट रिलीफ फीचर्स। नंबर 2 बड़े तबई नकूश या मेजर लैंड फॉर्म्स। और नंबर 3 छोटे तबई नकूश या माइनर लैंड फॉर्म्स। आने वाली स्लाइड्स में हम इनको एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 मुस्तकिल तबई नकूश या परमानेंट रिलीफ फीचर। कुर्राए अर्ज़ के मुस्तकिल या इब्तदाई तबई नकूश समंदर और बर्र-ए-आज़म हैं। ज़मीन का बालाई हिस्सा या ज़मीन की बालाई सतह 71% समंदरों और 29% खुश्की से घेर रखा है। अगर समंदरों से तमाम पानी बाहर किया जाए तो मुशाहिदे से पता चलता है कि इनके साहिलों से मुल्हिका बहुत सा नशेबी हिस्सा जो समंदरों ने घेर रखा है बड़ी हद तक बर्र-ए-आज़म की सतह से मुशाबहत रखता है, जो महज पानी के नीचे डूब जाने की वजह से समंदर का हिस्सा नज़र आता है। समंदरों और खुश्की के इस दरमियानी हिस्से को बर्र-ए-आज़मी तराई कहते हैं। इसके बाद समंदरों की गहराई में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता है। ये गहराई हज़ारों फीट तक पहुँच जाती है। समंदरों में मुख्तलिफ़ समंदरी घाटियाँ या ओशियानिक ट्रेंचेस पाई जाती हैं, जो बर्र-ए-आज़मों पर मौजूद पहाड़ी सिलसिलों के मुतज़ाद शक्ल पेश करती हैं। इस तरह समंदर और बर्र-ए-आज़म मुस्तकिल तबई नकूश कहलाते हैं। बड़े तबई नकूश या मेजर लैंड फॉर्म्स। जिस तरह समंदरी फ़र्शों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उसी तरह बर्र-ए-आज़मों को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आम तौर पर बर्र-ए-आज़म के तबई नकूश को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल शील्ड्स और नंबर 2 पहाड़ी कितात। बर्र-ए-आज़मी शील्ड्स बर्र-ए-आज़मी कशरे अर्ज़ के लिए मरकज़ी हैसियत रखती हैं। ये हमवार, वसी और कदरे मुस्तहकम पुरानी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो पिघले हुए मादे के मुंजमद होने से बने हैं। शील्ड्स के बरक्स पहाड़ी कितात पहाड़ों के बहुत से मतवाज़ी सिलसिलों की एक कतार में नज़र आते हैं। कुछ हालिया पहाड़ अब भी बुलंद हो रहे हैं, मसलन माउंट एवरेस्ट और केटू वगैरह की बुलंदियों में इजाफा इसकी उम्दा मिसाल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े तबई नकूश में पहाड़, सतह मुरतफ़े और मैदानी इलाके शामिल हैं। नंबर 3 माइनर लैंड फॉर्म्स या छोटे तबई नकूश। कशरे अर्ज़ अपनी जगह पर साकिन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़ होती रहती हैं और अब भी हो रही हैं। इन हरकत की वजह से ज़मीन की सतह पर बाज़ छोटे तबई नकूश भी पैदा होते रहते हैं, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ बैरूनी अवामिल या एक्सटर्नल प्रोसेसेस से है। इनमें दरिया, ग्लेशियर, झीलें और हवा वगैरह समंदरी लहरें शामिल हैं, जिनके तखरीबी और तामीरी अमल से छोटे छोटे कई एक तबई नकूश ज़ाहिर होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आज के टॉपिक में आपको किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।